Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन। प्रीवियस लेक्चर में नैप्थलीन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसके अलावा दो सिंथेसिस मेथड देखे थे। ठीक है, अभी पढ़ने जा रहे हैं हावर्थ सिंथेसिस, जिसमें ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। मल्टीपल स्टेप्स ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हावर्थ सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। थर्ड स्टेप में हीटिंग करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। फोर्थ स्टेप में फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन रिपीट होता है। फिफ्थ स्टेप में आपका फिर से हीट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन ये 5 स्टेप में होता है। ये पांच 6 स्टेप में होता है। ये पूरे स्टेप आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप नैप्थलीन हावर्थ सिंथेसिस में बनता कैसे है। तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। शॉर्टकट में मैं इसको स्टेप 1 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इस तरीके से लिखता हूं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन रिएक्ट करता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ CH2 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 CO O CO ये है आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये है आपका बेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये बनाता है आपका बेंजोइल वन टू थ्री। थर्ड पोजीशन पे बेंजोइल ग्रुप है और ये है आपका प्रोपियोनिक एसिड। 3 बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड में बदलता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। इसके बाद होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन होता है Zn HgCl2 के प्रेजेंस में। क्लीमेंसन रिडक्शन में ये रीजेंट यूज होता है। ये MCQ का पार्ट है, MCQ में आता है कौन सा रीजेंट यूज होता है। तो Zn HgCl2। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 में, जिससे नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा
बेंजाइल, CO था यहाँ पे तो बेंजोइल था, वो आ गया था। अब CH2 बदल CH2 में बदल गया है तो ये हो जाएगा बेंजाइल, वो हट जाएगा यहाँ से, नया प्रोडक्ट हो जाएगा 3 बेंजाइल प्रोपियोनिक एसिड। आगे इसका नेक्स्ट स्टेप में हीट करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट करने से ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता ही है, इसको दिखाया नहीं गया है, बेंजीन के सारे कार्बन में एक एक हाइड्रोजन रहता है तो ये वाटर बना के अलग हो जाएगा, डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको। उससे क्या होगा, ये जो ओपन चैन था आगे हो जाएगा क्लोज चैन में बदल जाएगा ये। इसका नाम है टेट्रालोन। ठीक है, COOH ग्रुप किस में बदल जाएगा, वाटर रिमूव होने के बाद CO कीटोन, इसको बोलते हैं टेट्रालोन। आगे फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन ZnHgCl2 के प्रेजेंस में, तो ये CO ग्रुप फिर से कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। इसको बोलते हैं टेट्रालीन, टेट्रालीन, या इसी को हम बोलते हैं, ये इस कार्बन में दो का हाइड्रोजन है, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन, इस कार्बन में और इस कार्बन में 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे तब जाके ये 4 हाइड्रोजन, मतलब सारे कार्बन में एक दो दो हाइड्रोजन है तो इसका दूसरा नाम होता है टेट्रा हाइड्रो नेफ्थिलीन। ठीक, आगे रिएक्शन में ये सेलेनियम या पैलिडियम के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन होता है और डिहाइड्रोजिनेशन से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन हटेंगे। तो 4 हाइड्रोजन होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से हटेंगे तो इन दोनों कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आएगा और इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, जिससे बनेगा नैप्थलीन। फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसको डबल बॉन्ड को ऐसे भी दिखा सकते हो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और सारे डबल बॉन्ड को आप शो भी कर सकते हो। दोनों है नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप। ठीक है, तो हावर्थ सिंथेसिस ये स्टेप में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करता है जिसमें बेंजीन सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सेकेंड स्टेप में क्लीमेंसन रिडक्शन होगा इस बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड का जिंक HgCl2 के प्रेजेंस में, और ये CO ग्रुप कन्वर्ट होता है CH2 में जिसका नाम हो जाएगा बेंजाइल प्रोपियोनिक एसिड।
प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, ये बेंजीन रिंग के साथ यदि CH2 ग्रुप जुड़ा है तो बेंजाइल होगा, बेंजीन रिंग के साथ CO ग्रुप जुड़ा है तो बेंजोइल होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप में जब 3 बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड को गर्म करते हो, आप हीट करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा OH और यहाँ बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन, ये बनाता है टेट्रालोन। टेट्रालोन में COOH ग्रुप कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन ग्रुप में। फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन से ये CO ग्रुप कन्वर्ट होगा CH2 में। यहाँ पे CH2 है, ये कॉर्नर का एक कार्बन, उसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप में सेलेनियम या पैलेडियम के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन से इस कार्बन और इस कार्बन, सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होंगे और फाइनली नैप्थलीन बनेगा। ठीक है, तो ये तो था हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन। अब यहां से अगर MCQ आता है तो किस तरीके से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन। तो उसमें आपको नाम याद रखना है, कौन सा नाम, हावर्थ। एक्चुअली हावर्थ सिंथेसिस जो है ये सिर्फ नैप्थलीन के बनाने के लिए नहीं यूज होता, सारे पॉलीन्यूक्लियर या अधिकांश मोस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियर की सिंथेसिस के लिए यूजफुल केमिकल रिएक्शन है। अभी इसी सिलेबस में हम पढ़ेंगे क्या, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। तो एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन भी हम हावर्थ सिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं। ठीक, MCQ का बात कर रहा था, तो MCQ में पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, हावर्थ सिंथेसिस यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैप्थलीन। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हावर्थ सिंथेसिस के अंदर का स्टेप है, किसके प्रेजेंस में होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में। ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी MCQ में पूछा जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कौन सा रीजेंट यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक, इसके अलावा क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन भी हावर्थ सिंथेसिस के अंदर आता है। कभी कभी आपको क्लीमेंसन रिडक्शन के केमिकल रिएक्शन अधूरा दे दिया और ये प्रोडक्ट पूछ दिया, तो क्लीमेंसन रिडक्शन का बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुआ था उसका आधा स्टेप दे देगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा, या पूरा स्टेप दे देगा और नेम रिएक्शन आपको पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन फॉलोइंग मैनर्स। ठीक है, तो उसमें आपको नेम रिएक्शन 4 दे देंगे, 4 नेम रिएक्शन में आपको पहचानना है कि वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है। ठीक, MCQ के और पैटर्न में आपको कभी कभी सक्सिनिक एनहाइड्राइड और बेंजीन का यूज हम किस लिए करते हैं ऐसा भी पूछ सकता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर और नाम दे देगा, आपको प्रोडक्ट पूछ देगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट है नैप्थलीन। ठीक, कभी कभी आपको प्रोडक्ट दे देगा, ये पूछ देगा, सपोज इधर बेंजीन दिया है प्लस क्वेश्चन मार्क और आगे वो नैप्थलीन दे दिया, पूरा केमिकल रिएक्शन में आपको ये पूछा है, और इधर आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर हावर्थ सिंथेसिस दे दिया। हावर्थ सिंथेसिस अगर लिखा मिलेगा इसका मतलब सारे स्टेप वो आगे होगा जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट नैप्थलीन बनेगा। ठीक है,
तो इनिशियल प्रोडक्ट आपको पूछा है, सॉरी इनिशियल चीजें सबस्ट्रेट आपको पूछा गया है, तो उसमें आप सक्सिनिक एनहाइड्राइड को टिक करेंगे, क्योंकि कौन कौन सा सबस्ट्रेट लिया जाता है इसको बनाने के लिए, बेंजीन प्लस सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो 4 ऑप्शन अगर आपको मिलेंगे ए बी सी और डी, तो कहीं ना कहीं सक्सिनिक एनहाइड्राइड आपको मिलेगा। तो इस तरीके से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।